आज पूरा अमेरिका दंगों की आग से जल रहा है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, लूटपाट हो रही है। करीब 140 से ज़्यादा शहरों में आगजनी की वारदातें हो गई हैं। जगह जगह वहाँ की लैंग्वेज में, हमारे यहाँ की लैंग्वेज में कहा जाए तो 144 लगी है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि अगर ये प्रदर्शन इसी तरह से नहीं रुके तो सेना को बुलवाई जाएगी। आखिर ये सारी चीज़ें क्यों हो रहे हैं? आखिर ये दंगे प्रदर्शन उस देश में क्यों हो रहे हैं जहां का राष्ट्रपति भी अश्वेत यानी कि काले रह चुके हैं? ये पूरे मामले को हम इस वीडियो में पूरे डिटेल से बताएंगे और आखिर क्यों अमेरिका में ये लड़ाइयाँ बार बार होती हैं। क्यों आखिर श्वेत बनाम अश्वेत, गोरे बनाम काले की लड़ाइयाँ अक्सर क्यों अमेरिका में होती हैं? और वो व्यक्ति कौन था जिसका नाम जॉर्ज था, और इसके पहले कई बार कितनी तरह की लड़ाइयाँ हुई, ये सब कुछ हम हमारे इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में। मेरा नाम है विनोद साहू और एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ वी फॉर विनोवेटिव में। ये ताज़ा घटना हुई 25 मई 2020 को। जॉर्ज फ्लॉयड नाम का एक व्यक्ति है जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड है वहाँ के एक शहर में। जब वो एक शॉप पर सिगरेट लेने गया और उसने एक $20 दिए तो वहाँ के दुकानदार या किसी व्यक्ति ने कहा कि ये जो $20 है, $20 का ये जो नोट है, ये नकली है, और उन्होंने वहाँ पर पुलिस बुला ली। जब उस जॉर्ज फ्लॉयड ने वहाँ से भागने की कोशिश की तो पुलिस ने उसको दबोच लिया। पुलिस ने अपने पैरों से उसका जो सर होता है, उसका गर्दन होता है, उसको दबा ली। उसने काफ़ी मिन्नतें की, काफ़ी कोशिश की कि छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मेरा दम घुट रहा है, मेरा गला दब रहा है, लेकिन पुलिस ने उसको नहीं छोड़ा। वो धीरे धीरे कराहते कराहते मर गया। करीब 8 साढ़े 8 मिनट का ये वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो गया पूरे अमेरिका में और पूरी दुनिया में। अब इस घटना के बाद अश्वेत लोगों को बहुत तेज़ी से गुस्सा आई। अश्वेत यानी कि काले लोग, जो कि वहाँ की जनसंख्या, पूरे अमेरिका की जनसंख्या के करीब 13% लोग हैं। उन्होंने कहा कि हर बार पुलिस हम पे इस तरह से क्यों बर्बरतापूर्वक करती है, ये सारे कृत्य क्यों करती इस तरह से? उसको क्या मारना जरूरी था? उसको वहां से पकड़ के भी ले आ सकते थे। उन्होंने कहा कि क्यों आखिर बार बार यहाँ की सरकार, यहाँ के पुलिस जो कि श्वेत पुलिसकर्मी है, वो बार बार हम जैसे अश्वेत लोगों पर इस तरह से जुल्म करती है। अगर 2013 से 2019 के आंकड़े निकाले जाएं तो करीब 8,000 ऐसे लोग हैं, 8,000 ऐसे काले लोग हैं जिनको पुलिस की गोलियों से मार दिया गया। और इन्हीं सब बातों को लेकर ये सारे प्रदर्शन होने लगे। ये प्रदर्शन होना कोई नई बात नहीं है। जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर वहाँ पर थे, जिनको कि शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है, उन्होंने देखा कि किस तरह से अमेरिका के लोग उनसे छुआछूत करते। काले लोग अलग और गोरे लोग अलग। गोरे लोग अपने आप को हमेशा सर्वश्रेष्ठ समझते थे। वो समझते थे कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हमें ही सब कुछ आता है, इन काले लोगों को कुछ नहीं आता, और इसीलिए उन लोगों को हमेशा नीची नज़रों से देखा जाता था। वहाँ पर एक नियम था अमेरिका में कि जब बस चलती थी तो उनकी जो आगे की सीटें थीं वो गोरे लोगों के लिए रिजर्व रहती थी और पीछे की सीट पर सिर्फ काले लोग बैठ सकते थे। इससे कई सारे काले लोगों को परेशानी होती थी, अश्वेत लोगों को परेशानी होती थी। आगे की सीट भले ही खाली ही क्यों ना हो, लेकिन उन पर कोई भी अश्वेत व्यक्ति, लड़का लड़की, आदमी औरत, कोई नहीं बैठ सकता था। तो मार्टिन लूथर किंग द्वितीय ने, जूनियर ने, ये एक आंदोलन चलाया और उन्होंने वहाँ का गांधी बनकर दिखाया। ये करीब 1955-56 की बात है। उन्होंने बिल्कुल जिस तरह से गांधी जी ने हमारे देश में अहिंसा पूर्वक जो आंदोलन चलाया था, उन्होंने भी वहाँ पर अहिंसा का सहारा लेकर इस तरह का एक आंदोलन चलाया और ये सारी कुरीतियाँ वहाँ से धीरे धीरे हटाई गईं। वहाँ के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने बराक ओबामा, और जब वो राष्ट्रपति बने तब वहाँ के जो श्वेत लोग थे, जो गोरे लोग थे, उन्होंने बहुत विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन बराक ओबामा जब राष्ट्रपति थे तब वो खुद उनके कार्यकाल में इस तरह की घटनाएं रोक नहीं सके और इस तरह की कई सारी घटनाएं वहाँ पर भी होती रहीं। इस तरह से काले लोगों के प्रति जो गोरे लोगों का जो रवैया है, उनके अंदर इतनी घृणा भरी हुई है। आपको बता दें कि जब अमेरिका की खोज हुई थी, या कहना चाहिए कि अमेरिका में जो इस समय जो लोग हैं, वो जो वहाँ के जो मूल निवासी है, वो सिर्फ 2% ही हैं। अगर हम बात करें कि 75% जो वहाँ के जो निवासी हैं वो इमिग्रेंट्स हैं, वो प्रवासी है 75%। और इसलिए जो है ना, अमेरिका को प्रवासियों की कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स भी कहा जाता है, जो कि यूरोप से आए हैं या फिर मिडिल ईस्ट से आए हैं।
और जो सबसे ज़्यादा जो लड़ाई होती है वो है 12-13% अफ्रीकी अमेरिकन्स जो कि काले हैं। और इन्हीं 12-13% जो कि पूरे अमेरिका में रहते हैं, इन पर हमेशा कुछ ना कुछ तरह से हमला होता रहता है। इस घटना के बाद व्हाइट हाउस पे भी बहुत लंबा चौड़ा बहुत जम के प्रदर्शन हुआ और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप, जिन्हें बिल्कुल एक शक्तिशाली देश का बहुत बड़ा राष्ट्रपति माना जाता है, वहाँ की सेना ने उनको बंकर में छुपा दिया। बंकर एक भूमिगत बंकर होता है वहाँ पर, जो कि आतंकवादी हमलों से बचने के लिए किया जाता है। वहाँ पर बहुत सारे आंसू गैस के गोले छोड़े गए और प्रदर्शनकारियों ने बहुत तेज़ी से प्रदर्शन किया। तो उनको ऐसा लगा वहाँ की सिक्योरिटी को कि ऐसा ना हो कि ये प्रदर्शनकारी वाइट हाउस के अंदर आ जाएं और कुछ किसी तरह की अनहोनी हो, इसलिए जो है ना उनको उसके अंदर छुपा दिया गया। इस घटना का विरोध पूरी दुनिया में हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, दुनिया के हर हिस्से में इस घटना का विरोध हो रहा है। यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब ने अपना जो रेड कलर का लोगो था उसको ब्लैक कलर का कर लिया इस घटना के विरोध में। ट्विटर की अगर हम बात करें तो ट्विटर ने भी जो उनका ब्लू कलर का लोगो था उसको ब्लैक कलर में कर लिया है और पूरी दुनिया में इस घटना की निंदा हो रही है। मेरा मानना है कि पूरी दुनिया में इस तरह से जो भेदभाव चलता है काले गोरों के बीच में, श्वेत अश्वेत के बीच में, या फिर दुनिया में किसी भी तरह का भेदभाव चलता है, जैसे हमारे भारत में समाज का भेदभाव कई हद तक है, ऊंची जाति नीची जाति, इसी तरह हर देश में हर कंट्री में कुछ ना कुछ भेदभाव है। तो जब ज़माना 21वीं सदी आ गई है, लोग इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, तो सबको ये भेदभाव ख़त्म कर देना चाहिए। जब एक काला व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है तो वो क्या नहीं कर सकता। तो शायद जो वहाँ के जो गोरे अमेरिकी हैं, जो श्वेत अमेरिकी हैं, उन्हें इस बात के बारे में सोचना चाहिए और उन्हें ये सारे भेदभाव ख़त्म करना चाहिए। वहाँ के जो गोरे राष्ट्रपति ट्रंप हैं उनको भी वहाँ की जो प्रमुख समस्याएं हैं उनके बारे में ध्यान देना चाहिए, ना कि ये बोलना चाहिए कि अगर तुम लोग नहीं माने तो मैं तुमको यहाँ पर सेना बुला लूँगा। और वहाँ पर आपको ये भी बता दूँ करीब 1700 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। 140 शहरों में जो है ना ये आग फैल चुकी है और लोगों में गुस्सा इस तरह से भरा हुआ है कि बार बार आखिर काले लोगों पर इस तरह का हमला क्यों होता है। तो ये जिस तरह की ये कुरीतियाँ हैं, जिस तरह से ये काले गोरों का भेद है, समाज का भेद है, इसको पूरे समाज से दूर करना चाहिए। हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपकी इस बारे में क्या राय है। मिलेंगे हम हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।